अल्मोड़ा उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक चर्चित नगरों में से एक है। यह अल्मोड़ा है उन सब का जो यहाँ के हैं और उन सब का भी जो यहाँ कभी रहे हैं। अल्मोड़ा उत्तराखंड के विख्यात और ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। कई लोग अल्मोड़ा का परिचय उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी देते हैं। कई बातें जो दुनिया में कहीं और देखने जानने को नहीं मिलेंगी, उन्हीं बातों को तलाशने के साथ करेंगे अल्मोड़ा को एक्सप्लोर। पॉपकॉर्न ट्रिप के अल्मोड़ा से जुड़े वीडियो में आपका स्वागत है। कुमाऊं में पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के लिए लोग अल्मोड़ा को पसंद करते हैं। भावाली अल्मोड़ा रोड में अल्मोड़ा से 13 किलोमीटर पहले क्वारब नाम के स्थान में जनपद की सीमा नैनीताल जनपद से मिलती है। पुल की एक ओर अल्मोड़ा और दूसरी ओर है नैनीताल जनपद। शहर की सीमा करबला बाईपास से शुरू होती है, जहां 2 रोड दिखाई देती हैं। दाईं ओर चढ़ाई की ओर जाने वाली सड़क माल रोड और बाईं ओर ढलान की ओर जाने वाली सड़क लोअर माल रोड कही जाती है। माल रोड और लोअर माल रोड के अलावा अल्मोड़ा में एक और महत्वपूर्ण सड़क है जिसे धारानौला रोड कहते हैं। करबला बाईपास के बाद माल रोड को जाने पर कुछ मीटर बाद तिराहे से दाईं ओर को जाती सड़क धारानौला को जाती है और बाईं ओर जाने वाली माल रोड अल्मोड़ा की मुख्य सड़क है। पटाल बाजार। इस बाजार के बीच में हर कुछ कदम चलने के बाद मोहल्लों के नाम बदल जाते हैं, जिनमें से कुछ नाम हैं लाला बाजार, चौक बाजार, कारखाना बाजार, कचहरी बाजार, जौहरी बाजार, थाना बाजार, पलटन बाजार आदि। पटाल बाजार में चपटे बिछे पत्थरों की जगह कोटा के चिकने पत्थरों ने ले ली है। इनमें से नंदा देवी क्षेत्र ही एक ऐसी जगह है जहां पर आज भी पटाल बिछे दिखते हैं। अल्मोड़ा की समुद्र तल से ऊंचाई 1604 मीटर है। 2 दशक पहले जब मैंने अल्मोड़ा को जानना शुरू किया, तब लोग अल्मोड़ा में लाला बाजार या उससे लगी नंदा देवी बाजार से पलटन बाजार तक तो लगभग रोज ही घुमाते। अब भी शायद जाते हों। यह दोनों स्थान अल्मोड़ा की मशहूर पटाल बाजार के 2 कोनों पर स्थित हैं, जिनके साथ लोगों के रिहायशी मकान भी हैं और मकानों तक पहुंचने के लिए बनी हैं गलियां। यह है अल्मोड़ा का मशहूर मिलन चौक। नाम के अनुरूप यहाँ रोड के किनारे खड़े हो मित्रों परिचितों के मध्य अक्सर अनौपचारिक मीटिंग्स हुआ करती। कुछ वर्ष पूर्व तक जब 4-6 किलोमीटर चलना बेहद छोटी दूरी मानी जाती थी, पटाल बाजार या माल रोड में घूमते हुए लोग रोज इतनी दूरियां यूं ही तय कर लेते। कभी पैदल चलकर ड्योली डाना, कसार देवी, चितई अक्सर लोग घुमाया करते। अल्मोड़ा में रहने वाले प्रकृति के प्रेम में पड़ ही जाते हैं। यहाँ टहलने के लिए कैंट एरिया की सुरम्यता और शांति शाम के पलों में शहद घोलती है। ब्राइटन कॉर्नर, जिसे अब विवेकानंद कॉर्नर नाम से जानते हैं, शाम बिताने के लिए एक और अच्छी जगह है। इसी के पास है आकाशवाणी भवन, जिसका आकर्षण 10-15 वर्ष पूर्व तक आज के सैटेलाइट टीवी OTT प्लेटफॉर्म से कुछ कम नहीं था। तब तक दोपहिया चौपहिया वाहन अल्मोड़ा में इतने प्रचलन में नहीं थे। अल्मोड़ा की भौगोलिक संरचना अल्मोड़ा के लोगों को ट्रैकिंग के लिए प्राकृतिक रूप से तैयार करके रखती। हर जगह पहुंचने के लिए कितनी ही सीढ़ियां। पैदल चलते हुए राह में मिलने वाले अक्सर परिचित अथवा मित्र बन जाया करते थे। परिचित मित्र अपने दूसरे मित्रों से मिलाते और सोशल नेटवर्किंग डेवलप हो जाती। बिना मोबाइल के भी सभी जरूरी लोग शाम को बाजार में घूमते मिल जाते। ज्यादातर मिलन चौक से रघुनाथ मंदिर के बीच जरूरत हुई तो राह में चलते परिचित लोग बता देते, फला फला लोहे के शेर के पास है, या चौहान पाटा में है, या रघुनाथ मंदिर के पास है, या ऐसा ही कुछ और।
सोशल ग्रुप्स तब मोहल्ले हुआ करते थे और मोहल्ले के मिलनसार बहिर्मुखी लोग वहाँ के एडमिन। कमेंट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स सजी हुआ करते थे। इमोजी की जगह लाइव स्माइल्स, इमोशन शब्दों की जगह दिल से निकलते और किसी डिजिटल स्टोरेज की जगह मेमोरीज में सेव हो जाते। अल्मोड़ा में सिंगल स्क्रीन थिएटर, पहले रिगल, बाद में जागनाथ सिनेमा बंद हुआ। मोबाइल फोन्स का प्रादुर्भाव हुआ, दुनिया एनालॉग से डिजिटल की ओर बढ़ने लगी। मल्टीप्लेक्स मॉल खुलने लगे। अल्मोड़ा से कहीं बाहर जाने पर आपके मेजबान आपसे यहाँ की बाल मिठाई, चॉकलेट, सिंगौड़ी, खोए की बर्फी की उम्मीद करते। बस स्टॉप के पास मिठाई की कई दुकानें हैं। खीम सिंह मोहन सिंह नाम से अल्मोड़ा के प्रसिद्ध बाल मिठाई विक्रेता हैं। स्थानीय लोग लाला बाजार में हीरा सिंह, जीवन सिंह या कुछ लोग लाला जोगा साहब और दूसरे विक्रेताओं की मिठाइयों को भी स्वादिष्ट बताते हैं। सबका अपना स्वाद, अपनी पसंद। स्वामी विवेकानंद ने अल्मोड़ा के लिए कहा था, ये पहाड़ मनुष्य जाति की सर्वोत्तम धरोहरों से जुड़े हैं। यहाँ न सिर्फ सैर करने का बल्कि उससे भी अधिक ध्यान की नीरवता का और शांति का केंद्र होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इसे कोई महसूस करेगा। अल्मोड़ा से नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम लगभग 82 किलोमीटर दूर है, जहां से दिल्ली, लखनऊ, देहरादून और देश के कई शहरों के लिए सीधी ट्रेन सेवा है। कुछ प्रमुख स्थानों से अल्मोड़ा की दूरी स्क्रीन में देखी जा सकती है। अल्मोड़ा अपनी स्वास्थ्यप्रद जलवायु के लिए प्रतिष्ठित है। महात्मा गांधी ने अपना कुछ समय यहाँ बिताने के बाद कहा था, हिमालय की मनमोहक सुंदरता, उसकी प्राणदायी वायु और सुकून देने वाली हरियाली जो आपको इस तरह से घेर लेती है कि फिर उससे अधिक कुछ चाह नहीं रहती। मैं सोचता हूँ कि इन पहाड़ियों का सौंदर्य दुनिया के किसी भी सुंदर स्थान से अधिक है या उनके बराबर है। अल्मोड़ा की पहाड़ियों में 3 सप्ताह बिताने के बाद मुझे अतिशय आश्चर्य है कि हमारे लोग अच्छे स्वास्थ्य की तलाश के लिए यूरोप क्यों जाते हैं। अल्मोड़ा सदियों का इतिहास समेटे है। भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनने से पूर्व यह ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहा। उससे पूर्व गोरखा राजाओं ने यहाँ राज किया। करीब 400 साल तक चंद राजा इस जगह का नेतृत्व करते रहे और उसी समय इस स्थान का नाम आलमनगर से बदलकर अल्मोड़ा किया गया। चंद राजाओं से पूर्व 6ठी-7वीं शताब्दी से लगभग 500-600 वर्ष तक कत्यूरी वंश ने इस स्थान पर शासन किया। तब राजपुर नाम से जानी जाती थी यह जगह। स्कंद पुराण के मानसखंड और विष्णु पुराण के अनुसार यहाँ महाभारत के समय भी मानवों के रहने के संदर्भ मिलते हैं। अल्मोड़ा के निकट लखुडियार में प्रागैतिहासिक काल के मानवों के बनाए चित्र और कैलीग्राफी दिखाई देती है। विभिन्न कालखंडों में अलग अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन के साथ शहर और यहाँ के लोगों ने यहाँ की ऊंची पहाड़ियों के साथ समय बिता शांति में अनासक्ति यानी नॉन अटैचमेंट को सीखा। अल्मोड़ा प्राचीन काल से ही रहने के लिए सुविधाजनक रहा होगा, क्योंकि यहाँ जगह जगह नौले, धारे यानी प्राकृतिक जल स्रोत हुआ करते थे। इन प्राकृतिक स्रोतों के निकट मंदिर भी दिखाई देते हैं, जिनमें से कई मंदिर चंद राजाओं के समय स्थापित किए गए। उनका स्वरूप अब समय के साथ पुनर्निर्माण के बाद बदला है। अल्मोड़ा में पटार बाजार से लगे हुए कई मंदिर हैं, जिनमें से कुछ स्क्रीन में देखे जा सकते हैं। दो 3 दशक पूर्व तक अल्मोड़ा की अधिकतर आबादी नौले और धारे के आसपास रहती थी और जल आपूर्ति इन्हीं प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर थी।
अब जगह जगह पानी की लाइन बिछने के बाद से नगर क्षेत्र का विस्तार बढ़ता जा रहा है। कई नौले अब भी हैं। सन 1960 तक पिथौरागढ़ भी अल्मोड़ा जनपद का हिस्सा हुआ करता था और चंपावत अलग जनपद बनने से पूर्व पिथौरागढ़ जनपद का हिस्सा था। सन 1997 में बागेश्वर जनपद अल्मोड़ा से अलग हुआ। अल्मोड़ा के पहले कॉलेज का निर्माण ब्रिटिश काल में कुमाऊं के कमिश्नर रहे हेनरी रैमजे ने 1871 में करवाया। 1889 में वर्तमान राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी के नाम से जानने वाले शैक्षणिक संस्थान की नींव पड़ी। तब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट ही उच्च शिक्षा हुआ करती थी। इसके अलावा अल्मोड़ा में और भी कई कॉलेज खुले। अल्मोड़ा में दूर दूर से लोग शिक्षा प्राप्त करने आते। यहाँ का माहौल इतना इंटेलेक्चुअल हुआ करता था कि अल्मोड़े को बुद्धिजीवियों का गढ़ माना जाने लगा। हालांकि अब उत्तराखंड में जगह जगह कई पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज शुरू हो चुके हैं। 9 नवंबर 2000 तक उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था। यहाँ से निकले लोग राज्य, देश और दुनिया भर में अपना प्रभावशाली योगदान देते आए हैं। स्वामी विवेकानंद, महाअवतार बाबा, लाहिड़ी महाशय, परमहंस योगानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर सहित अनेक भारतीय संत, आमजन और विदेशियों ने यहाँ की पहाड़ियों में अपना समय बिता अपने अपने समय में यहाँ की ऊर्जा और शांति से प्रभावित और प्रेरित हो चुके हैं। यहाँ की हवाएं लोगों को क्रिएटिव एनर्जी से भर देती हैं। यहाँ लोगों का जीवन के प्रति नजरिया स्पष्ट है। वो या तो यहाँ की गलियों, आसपास की पहाड़ियों को लांघते अपना एक शांतिपूर्ण जीवन गुजार देते हैं, या यहाँ से मिली ऊर्जा से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। अल्मोड़ा में देखने को मिलता है आधुनिकता और परंपरा का संगम, बुद्धिमत्ता और सरलता का मिश्रण। जनपद का कुल क्षेत्रफल 3190 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 1309 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। – 2011 सेंसस के अनुसार अल्मोड़ा की जनसंख्या लगभग 6,23,000 है। चितई, कसार देवी, जागेश्वर, कटारमल सहित अल्मोड़ा के प्रमुख धार्मिक स्थलों के नाम स्क्रीन में देखे जा सकते हैं। अल्मोड़ा में उत्तराखंड के सभी पर्व हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है नंदा अष्टमी महोत्सव। यह पर्व कई दिन चलता है। नंदा अष्टमी के दिन मां नंदा की डोली निकलती है। इसके साथ दशहरे में रावण परिवार के कई कलात्मक पुतले अलग अलग मोहल्लेवासी और कलाकार कई हफ्तों की मेहनत से बनाते हैं, जिन्हें देखने दुनिया भर से पर्यटक अल्मोड़ा पहुंचते हैं। इस समय मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं भी अल्मोड़ा वासी बनाते हैं, जिन्हें देखते ही बनता है। इसके अलावा मकर संक्रांति सहित कई अन्य पर्व भी यहाँ बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। अल्मोड़ा में ब्रिटिश समय की इमारतें देखी जा सकती हैं। चंद वंश के निर्माण देखे जा सकते हैं। कत्यूरी काल के मंदिर और उन्नत वास्तुशिल्प को भी देख सकते हैं। अल्मोड़ा से कुछ यादगार ले जाना हो तो यहाँ का हस्तशिल्प, कपड़ों या कास्ट में उकेरी गई ऐपण, रंगोली, हस्तकला, पिछोड़ा, शॉल, गर्म ऊनी कपड़े, ऑर्गेनिक उत्पाद, स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित तांबे व अन्य धातुओं के बर्तन, तस्वीरें आदि अपने साथ ले जा सकते हैं। अल्मोड़ा जनपद में तहसील है। स्क्रीन में दिए मैप में देख सकते हैं।
रानीखेत, बिनसर, कसार देवी सहित अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थल स्क्रीन में देख सकते हैं। कौसानी का कुछ भाग बागेश्वर जनपद की सीमा में आता है। अल्मोड़ा को एक वीडियो में समेटना संभव नहीं। अल्मोड़ा और आसपास के विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर पॉपकॉर्न ट्रिप में बने वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में देखे जा सकते हैं। अल्मोड़ा जनपद के कुछ होटल्स, रिजॉर्ट्स की जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। पॉपकॉर्न ट्रिप में अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के बारे में अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद। सामान्यतः हम सुदूर हिमालय की ऊंचाइयों में ऋषियों संतों के ध्यान और तप करने की कथाएं सुनते आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकट सीतापुर जनपद में यह स्थान रामायण और महाभारत काल के महापुरुषों की तपस्थली रहा है और प्रकृति से घिरा यह शांत और सुरम्य स्थल आज भी लोगों को योग